क्लास 2 डीजल मैकेनिक ट्रेड। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पर जाकर फर्स्ट क्लास को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बेंच वॉइस का क्या उपयोग है? ए, किसी वर्क पीस को पकड़ना। A2, उपकरण रखने के लिए। A3, कार्यतालिका रखने के लिए। A4, एक चक पकड़ करने के लिए। आंसर है इसका फर्स्ट, किसी वर्क पीस को पकड़ना। क्वेश्चन नंबर 2, चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है? दूसरे का आंसर है A3, सॉकेट स्पेनर। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वर्कपीस के अंदर भार और गहराई को मापने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है? A1, स्टील का नियम। A2, आउटसाइड माइक्रोमीटर। A3, कैलीपर डायल करें। A4, वर्नियर कैलीपर्स। क्वेश्चन में तीसरा आंसर है A4, वर्नियर कैलीपर्स। क्वेश्चन नंबर 4, वर्नियर कैलीपर का कौन सा भाग गहराई मापने के लिए उपयोग किया जाता है? ए, बीम। A2, स्लाइडिंग यूनिट। A3, फिक्स्ड जॉब। A4, गहराई मापने का ब्लेड। चौथे का आंसर है A4। क्वेश्चन नंबर 5, स्लॉट के अंदरूनी आकार की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पांचवें का आंसर है A4, टेलीस्कोपिक गेज। क्वेश्चन नंबर 6, छेनी का उद्देश्य क्या है? 6 का आंसर है A4, चिपिंग। क्वेश्चन नंबर 7, माल्लेटस का उद्देश्य क्या है? 7 का आंसर है A2, स्ट्राइक इन सॉफ्ट मेटल। क्वेश्चन नंबर 8, कैमशाफ्ट पत्रिकाओं के व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? A4, माइक्रोमीटर के बाहर। क्वेश्चन नंबर 9, बाहरी माइक्रोमीटर एनविल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? 9 का आंसर है A4, कर्वेड। चित्र में दिखाए गए मापक यंत्र का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है A2, बोरो डायल गेज। क्वेश्चन नंबर 11, चित्र में दिखाए गए एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है? 11 का आंसर है A2, दबाना। क्वेश्चन नंबर 12, क्रैंकशाफ्ट के एंड प्ले की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? A1, डायल टेस्ट इंडिकेटर। A2, टेलीस्कोपिक गेज। A3, बोरो डायल गेज। A4, स्लिप गेज। 12 का आंसर है A1, डायल टेस्ट इंडिकेटर। क्वेश्चन नंबर 13, चित्र में दिखाए गेज का नाम क्या है? कुछ 13 का आंसर A1, फीलर गेज। क्वेश्चन नंबर 14, खुदरी सतहों पर किस मार्किंग मीडिया का उपयोग किया जाता है? 14 का आंसर A1। क्वेश्चन नंबर 15, चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है? 15 का आंसर A1, टेबल पर निशान लगाना। लंबाई की SI इकाई क्या है? मीटर। क्वेश्चन नंबर 17, सही कोण की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? A1, स्टील का नियम। A2, वृक्क का प्रयास करें। A3, फर्म संयुक्त कैलिपर। A4, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। 17 का A2, वृक्क का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 18, आउटसाइड कैलिपर का उपयोग क्या है? A1, समतलता की जांच करने के लिए। A2, कोण की जांच करने के लिए। A3, जॉब के आंतरिक व्यास की जांच करने के लिए। A4, जॉब के बाहरी व्यास की जांच करने के लिए। 18 को A4,
जॉब के बाहरी व्यास की जांच करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, चित्र में दिखाए गए कैलिपर का नाम क्या है? 19 का आंसर है A4 जेनी कैलिपर। क्वेश्चन नंबर 20, छेनी का नाम क्या है? छेनी का 20 को A4 डायमंड पॉइंट चिसल। क्वेश्चन नंबर 21, चित्र में दिखाए गए टूल का नाम क्या है? A1 जैक, A2 पुलर, A3 रिच, A4 एक्सट्रैक्टर। 21 को A2 पुलर। क्वेश्चन नंबर 22, एलन कीज बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? 22 को A4 क्रोम वेनेडियम स्टील। क्वेश्चन नंबर 23, चित्र में दिखाए गए स्पेनर का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है A3 हुक स्पेनर। मैट्रिक सिस्टम में वर्नियर कैलिपर की सबसे कम गिनती क्या है? 24 का आंसर है A3 0.02 mm। पिस्टन पिन का व्यास मापने के लिए किस माप यंत्र का उपयोग किया जाता है? A3 आउटसाइड माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 26, कॉर्नर्स पर सामग्री का वर्गाकार करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? 26 का A4 डायमंड पॉइंट चिसल। क्वेश्चन नंबर 27, हथौड़े में आई होल का उद्देश्य क्या है? A1 जॉब से निकाल दिया, A2 हैंडल ठीक करें, A3 वजन कम करें, A4 विवरण पर मोहर लगाएं। 27 का आंसर A2 हैंडल को ठीक करें। क्वेश्चन नंबर 28, चित्र में दिखाई गई चिसेल का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है A2 क्रॉस कट चिजल। क्वेश्चन नंबर 29, चित्र में दिखाए गए चिसेल का नाम क्या है? 29 का आंसर है A3 हाफ राउंड नोज चिजल। क्वेश्चन नंबर 30, टूल का नाम क्या है? 30 का आंसर है A1 फेस रिच। क्वेश्चन नंबर 31, चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? A1 तना, A2 सवार, A3 फिक्स्ड एनविल इंसर्ट और A4 जूतों को केंद्र करना। 31 का आंसर है A1 तना। क्वेश्चन नंबर 32, इंजीनियरिंग स्टील का न्यूनतम गणना नियम क्या है? 32 का आंसर है A2 0.5 mm। चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? A1 गरम, A2 धुरा, A3 गाइड पिन, A4 हाथ से घुमाना। 33 का आंसर है A3 गाइड पिन। क्वेश्चन नंबर 34, हथौड़ा भाग को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। A1 चीक, A2 वेडज, A3 फेस, A4 आई होल। 34 का आंसर है A1। क्वेश्चन नंबर 35, चित्र में दिखाए गए वॉइस का नाम क्या है? 35 का आंसर है A4 बेंच वॉइस। क्वेश्चन नंबर 36, चित्र में दिखाए गए वॉइस का नाम क्या है? 36 का आंसर A1 पाइप वॉइस। क्वेश्चन नंबर 37, वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? 37 का A3 स्लाइड यूनिट। क्वेश्चन नंबर 38, टी के गेज के साथ क्या जांच की जानी चाहिए? 38 का आंसर है A3 इनलेट मैनिफोल्ड सिस्टम में रिसाव। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 39, धातु की कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपित तथा बल हटाने पर वापस अपनी पूर्वावस्था में आने की क्षमता रखता है? 39 का आंसर है A3 प्रत्यस्तता।
क्वेश्चन नंबर 40, मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? 40 का आंसर है A1 ढलवा लोहा, ग्रे कास्ट आयरन। क्वेश्चन नंबर 41, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा में को क्या कहा जाता है? A1 घनत्व, A2 आयतन, A3 द्रव्यमान, A4 विशिष्ट गुरुत्व। 41 का आंसर है A3 द्रव्यमान। किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहता है? घनत्व। 42 का A3 घनत्व, डेंसिटी। गति की इकाई है मीटर पर सेकंड। शक्ति शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या है? 44 का आंसर A3 दक्षता। क्वेश्चन नंबर 45, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानें। 45 का आंसर है A2 इस्पात। क्वेश्चन नंबर 46, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानें। लकड़ी। 46 का नहीं कांच है, A4 कांच है। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानें, इसमें होगा लकड़ी। 47 को ओ नो A4 ठोस है A4। 47 को A4 ठोस। A4 सीट की ट्रिम किया हुआ आकार क्या है? 48 का आंसर है A3 210 गुणा 297। आईएस मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है? 49 का आंसर है A1। क्वेश्चन नंबर 50, चित्र में दिखाई प्रिज्म का नाम क्या है? 50 का आंसर है A4 हेक्सागोनल प्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 51, इम्प्रोबेबिलिटी स्केल। दे गुड फ्रेंड। 51 का आंसर A3 दे आर गुड फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है A2। क्वेश्चन नंबर 53, आर यू गोइंग। 53 का आंसर A2 वेयर आर यू गोइंग। क्वेश्चन नंबर 54, आई मेड दिस केक। CAKE। आई मेड दिस CAKE। 54 का A1 माई सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है A3 हरसेल्फ। A3 हरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 56, सी हैज हर्ट 56 का आंसर है A2 हरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर है A4। क्वेश्चन नंबर 58, माई हाउस इज दिस थर्ड फ्लोर। 58 का आंसर A3 ऑन। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर है A4 हु। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न स्तर की भाषा को भी कहा जाता है। 60 का आंसर A3 मशीनी भाषा। क्वेश्चन नंबर 61, उच्चारण को संदर्भित करता है। 61 का आंसर है A4 ध्वनि का उत्पादन।
क्वेश्चन नंबर 62, 62 का आंसर है A2। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर है A2। आवाज का उतार चढ़ाव, आवाज क्वेश्चन नंबर 63, आवाज की पिच का उठना और गिरना डॉट डॉट कहलाता है आवाज का उतार चढ़ाव। क्वेश्चन नंबर 64, वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे डॉट डॉट कहा जाता है। 64 का आंसर है A2, विस्मयादिबोधक। क्वेश्चन नंबर 65, जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आप डॉट डॉट का उपयोग करना चाहिए। 65 का आंसर है A1, गुड मॉर्निंग। आंसर शब्द में कौन सा मुक्त अक्षर है। 66 का आंसर A4। चर्चा के शिष्टाचारों में कौन सा DOS डोज है। 67 का A2, दूसरों की सुने। 68, चर्चा शिष्टाचार का डोंट है। A4, अनावश्यक बहस करें। कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है। CPU। क्वेश्चन नंबर 70, कौन सा विस्मयादिबोधक वाक्य है। A1। 71, सक्रिय आवाज कौन सा है। 71 का आंसर है A1। 72, निष्क्रिय आवाज में कौन सा है। 72 का आंसर है A3। क्वेश्चन नंबर 73, कौन सा एक संयोजन नहीं है। कौन सा एक संयोजन नहीं है। A1 एंड A2 और A3 बट A4 ऑन। 73 का आंसर है A4 ऑन। 74, भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है। 74 का आंसर है A4, बोरियत पैदा करना। लास्ट क्वेश्चन 75, कौन सा स्वर नहीं है। A E I O U, F नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू।